आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव का टॉप 103 MCQ क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम के। यानी पढ़ाई ऐसी करनी है जिससे टॉपिक वाइज आपको कवर भी करना है और आराम से इतना पढ़ाई कर लेना है एक दिन में ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे ना। इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज सारा कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे तैसे नहीं कि ये वायरल प्रश्न है, ये जैसे प्रश्न है ये VVI प्रश्न है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर जो नए व्यूअर है उनको जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको निबंध के बारे में बताया। निबंध के बारे में क्यों बताया? क्योंकि जो इससे पहले जो गद्यांश पूछे जाते हैं वो आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से ही गद्यांश को कवर कीजिएगा और किसी दूसरे किताब से नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के ही गद्यांश पूछे जाते हैं अधिकतर और काव्यांश। के बाद खंड खा में क्या प्रश्न पूछा जाता है? निबंध वाला प्रश्न पूछा जाता है, जो मैंने आपको कवर करवा दिया है पिछले वीडियो में, जाकर देख सकते हो। जितने भी 2009 से 2020 तक पूछे गए निबंध है सारे कवर करवा दिए हैं। इसके बाद पत्र लेखन वाले, जो भी एग्जाम में आने वाले पत्र लेखन है, ठीक है, वो सारे पत्र लेखन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, ठीक है। बहुत पहले भी कवर करवा दिए हैं और अभी भी वीडियो मैंने डाला है आज के वीडियो में, उस पर भी मैंने आपको कवर करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था अभिव्यक्ति और माध्यम के, यानी ये वाला टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना भी आपको क्वेश्चन करवाना हो वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने यहाँ पर टॉपिक्स ले आए हैं और सब्जेक्टिव वाला वीडियो इस वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एकदम सिंसियर तरीके से करना है ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और यहाँ पर बर्दाश्त करके बस इन सभी 103 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हो अच्छे से, शांत मिजाज से, एकदम बढ़िया से, 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे और तकरीबन 10 नंबर आपके एग्जाम में अभिव्यक्ति और माध्यम वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आया ना। तो 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा कीमती नंबर होता है, तो आप लोग कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारत में पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गोवा में, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? श्रव्य मतलब होता क्या है याद रखिएगा समझने के लिए। श्रव्य मतलब जिससे हमें आवाज़ें सुनाई देती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा रेडियो, क्योंकि रेडियो से ही आवाज़ें सुनाई देती है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो रिपोर्ट में जो जानकारी दी होती है वो एकदम तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 6। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि कौन कौन होते हैं। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में कवर करवा दूंगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आलेख खाली जगह का ही एक रूप है। किसका रूप है आलेख? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा निबंध का। आगे यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जिज्ञासा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जनसंचार माध्यम में जो रिपोर्टर होता है उसको हिंदी में कहते हैं संवाददाता। आगे यहाँ पर देखिए 8 नंबर, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विद्या से हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है यानी पत्रकारिता जो शब्द है इसकी जो शुरुआत हुई है वो समाचार पत्र वाले विद्या से शुरू हुई है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये सारे कार्य हैं, एक एक करके मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सूचना संग्रह और प्रचार करना, यानी सूचना को जमा करना और उसको फिर उसका प्रचार करना, दूसरों तक फैलाना। दूसरा यहाँ पर सूचना का विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना, क्या सही है क्या गलत है। तीसरा ज्ञान के स्तर पर वृद्धि करना, ठीक है, यानी ज्ञान बढ़ाना सूचना के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर में, यानी यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल, मीडिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ईंटो, मुखड़ा, लीड, ये सभी नाम से जाने जाते हैं, यानी इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है? इसको 3 और नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑनलाइन पत्रकारिता, दूसरा साइबर पत्रकारिता, तीसरा वेब पत्रकारिता, यानी यहाँ पर इसका उत्तर होगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? संवाददाताओं जो होते हैं, जो भी रिपोर्टर होते हैं, उनके बीच में जो काम का विभाजन होता है आमतौर पर, वो किस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है? यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, किस बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? किसी बड़ी खबर को एकदम कम से कम शब्द में उसको बताना और तुरंत पहुंचाना लोगों तक क्या कहलाता है? दैट्स कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, यानी उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। एकदम लाइव प्रसारण करके उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से बताया जाता है। 15 नंबर, आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी प्रताप। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष खाली जगह माध्यम है। तो रेडियो कौन सा माध्यम है जनसंचार के माध्यम में से? तो ये है आपका श्रव्य, जिससे सिर्फ आवाज़ें निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में टेलीविज़न का जो प्रारंभ हुआ था वो 15 सितंबर 1959 में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? यानी खाली जगह पर आपको भरना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी विशेष लेखन। क्या कहलाता है? विशेष लेखन। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? अच्छे आलेख के गुण क्या होने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो भी चीज़ वहाँ पर लिखा गया है अगर उसे पढ़कर जिज्ञासा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा वो लिखी हुई बात को पढ़ने में। 20 नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका, तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सरकार के काम काज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा वॉच डॉग पत्रकारिता। ठीक है, यानी एक ट्रिक बना सकते हो, सरकार पर एकदम कुत्ते के जैसा नज़र रखा जाता है, उसे कहते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। ठीक है, ऐसा परिभाषा नहीं होता है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप कहीं लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समाचार लेखन के मुख्य कितने अंग होते हैं? इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 22 नंबर, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? बहुत ही सिंपल है, कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी समाचार पत्र लेखन में या समाचार लेखन में। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, टीवी चैनलों में तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकारों में से एक है। एकदम तत्काल कहने का मतलब प्रसारित मतलब लाइव, तुरंत एकदम लाइव दिखाया जाता है किसी भी खबर को, उसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समाचार पत्र किस माध्यम का एक स्वरूप है? तो समाचार पत्र जो होता है वो किस माध्यम का एक स्वरूप है, कैसा दिखता है? दृश्य श्रव्य माध्यम जैसा या प्रिंट माध्यम जैसा या फिर श्रव्य माध्यम जैसा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रिंट माध्यम जैसा। जो समाचार पत्र होता है वो छपाई किया हुआ रहता है तो वो प्रिंट माध्यम के जैसा ही दिखेगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी लिखित सामग्री को रूटि विहीन करके यानी जो भी गलत है उसमें उसको अलग अलग करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी संपादन कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 26 नंबर, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुँचता है? तो इसका उत्तर होगा श्रव्य माध्यम। ठीक है, यानी रेडियो के द्वारा जो भी हमें प्रसारित समाचार पहुंचता है वो किन माध्यम से पहुंचता है? आवाज़ के माध्यम से यानी श्रव्य माध्यम। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपको बताना। आरंभिक मतलब शुरुआत वाला लाइन जो हेडलाइन होता है, तो और वो 2-3 ही पंक्ति लिखा रहता है, तो शुरुआत वाला हेडलाइन जो 2-3 पंक्ति लिखा रहता है उसको कहते हैं मुखड़ा। ठीक है, क्या कहते हैं? मुखड़ा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? तो वो सारे चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है तो वो इंटरनेट कहलाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संचार शास्त्री विलंबर श्रम ने कहा, क्या कहा? संचार अनुभवों की खाली जगह है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा साझेदारी। संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर होगा। इस नाम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको आगे क्वेश्चन में करवाऊंगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रिंट मीडिया को खाली जगह के नाम से जाना जाता है? तो इसको समाचार पत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रेडियो में तो प्रिंट होता नहीं, टेलीविजन में भी नहीं होता है, फिल्म में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा समाचार पत्र। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 1826 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखिए 32 नंबर, आज़ादी के पूर्व छपने वाले समाचार पत्रों में से एक है, कौन सा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी केसरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, ऑल इंडिया रेडियो की विविध स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 1936 ईस्वी में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 34 नंबर, भारत की पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है यहाँ पर हो जाएगा बुक फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी दादा साहब फाल्के ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 1976 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य
तीनों का मेल होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा टेलीविज़न यानी टीवी में। टीवी में हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें दिखता है, दृश्य दिखता है वीडियो के माध्यम से, आवाज़ भी आती है और वहाँ पर शब्द भी दिखते हैं, लिखा हुआ दिखता है ना, तो यानी तीनों का मेल टेलीविज़न में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? तो इसका जो उत्तर है वो आपका कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। और वो जो सबसे पहला समाचार पत्र था उसका नाम भी आगे यहाँ पर क्वेश्चन में है, मैं आपको कवर करवाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। 38 नंबर, भारत में रेडियो की शुरुआत खाली जगह के आसपास हो गई थी, तो किसके आसपास हो गई थी, यहाँ पर बताना है आपको उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1905 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 39 नंबर, मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है। 39 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 समाचार पत्र का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुद्रण माध्यम किसे कहते हैं, प्रिंट माध्यम को ही कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र को प्रिंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 40 नंबर, 1931 में पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी? बोलती फिल्म मतलब उससे पहले जो फिल्म बनता था उसमें सिर्फ दिखता था, दिखाई देता था, हमें सुनाई नहीं देता था। तो पहला सुनाई देने वाला फिल्म कौन है? आलमारा, ठीक है, जिसमें ऑडियो भी हमको सुनाई दे रहा था। आगे यहाँ पर बढ़ते 41 नंबर, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी रिपोर्टर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका उत्तर होगा संकेत अक्षरों या कुट पदों की, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 43 नंबर, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें समाचार पत्र भी है, पत्रिकाएं भी है, पंपलेट्स भी है, क्योंकि ये सारे माध्यम जो है वो प्रिंट माध्यम है या फिर मुद्रण माध्यम है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से सभी। आगे यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण का जन्म कहाँ पर 868 ईस्वी में हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चीन में। 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समाचार पत्र में साक्षात्कार छपने की प्रणाली कब शुरू हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सन 1859 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पीटीआई क्या है? तो इसका उत्तर होगा समाचार एजेंसी है एक प्रकार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 47 नंबर, खोज परक पत्रकारिता से क्या आशय है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो उत्तर है वो आपका गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना, इसका उत्तर होगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रिपोर्ट का अर्थ है? तो रिपोर्ट का क्या अर्थ है? घटना की ठीक ठीक सूचना देना, ठीक है। देखिए इतने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इतने मेहनत से, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हम आपके लिए अच्छे कंटेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन में 49 नंबर, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो इसका उत्तर होगा वॉच डॉग पत्रकारिता, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा वाट लगाया जाता है नेता लोगों का। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी वॉच डॉग पत्रकारिता। आगे देखिए 50 नंबर, निबंध लेखन में खाली जगह विचारों की अभिव्यक्ति होती है, कैसे विचारों की अभिव्यक्ति होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मौलिक, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी महोदय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 52 नंबर, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है क्या है? जनसंचार के जो माध्यम है उसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? सूचना देना और शिक्षित करना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 53 नंबर, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि श्रव्य माध्यम है, जिससे हमें सिर्फ सुनाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 54 नंबर, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो शैली है वो आपका विचारात्मक शैली, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए 55 नंबर, निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक, याद रखिएगा, निबंध लेखन के माध्यम से जो निबंध लेखक है के गुण को परखा जा सकता है। कैसे परखा जा सकता है? जो निबंध लेखन है उसे देखकर किसी भी निबंध लेखक को उसके गुणों को कैसे परखा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञान और अनुभव के द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पत्रकार की। आगे यहाँ पर बढ़ते देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संपादक, ठीक है, संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सूचनाओं को। आगे यहाँ पर देखिए 57 नंबर, किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रतिवेदन। आगे यहाँ पर देखते हैं 58 नंबर, किसी रोचक विषय पर मनोरंजन ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी फीचर।
ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 59 नंबर, फीचर की भाषा खाली जगह होती है, कैसी होती है? तो कलात्मक होती है, ठीक है, कलात्मक। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा पत्रकारिता। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 61 नंबर, FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा जुलाई 1977 में, यानी 23 जुलाई होगा इसका डेट, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 62 नंबर, मीडिया की भाषा में बीट का आशय क्या होता है? तो जो बीट होता है इसका अर्थ होता है संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 63 नंबर, और 63 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? ध्यान से देखिए, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा सत्य दीपक, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 64 नंबर, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? इसका उत्तर होगा विषय प्रधान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 65 नंबर, और 65 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी प्रतीक। आगे यहाँ पर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, आगे यहाँ पर देखिए 66 क्वेश्चन क्या आपका? साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है, तो कौन सा है? यहाँ पर इसका उत्तर होगा भाषा। आगे यहाँ पर देखिए 67 नंबर, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 3 आयाम होते हैं फीचर लेखन में। आगे यहाँ पर देखिए 68 नंबर, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 69 नंबर, और 69 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 23, इसका उत्तर होगा 1952 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या गया है? प्रेस का गठन, पहला प्रेस का आयोग का गठन, ठीक है। 3 प्रेस का आयोग का गठन हुआ था, लेकिन पहला सन 1952 में हुआ था, ठीक है। दूसरा आई थिंक 1954 में, और तीसरा 1956 में, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, ये हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 70 नंबर, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी तार का जो जनसंचार है वो खत्म हो चुका है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जनसंचार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 72 नंबर, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इसका उत्तर होगा शिक्षा में भी, चिकित्सा एवं विज्ञापन में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, और इनमें से सभी में, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 73 नंबर, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, कैसा होता है? इसका उत्तर होगा मनोरंजक, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते 74 नंबर, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पाठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया जो भी गलतियां होंगी, त्रुटि होंगी, उसे सुधार कर पढ़ने लायक अगर उसे बनाना, उसी को कहते हैं संपादन, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 75 नंबर, किसी संदेश को भेजने वाला क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संचारक। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटनास्थल से ही प्रसारण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रसारण वर्ड जहाँ भी आ जाए और बोला जाए कि सीधे घटनास्थल से ही प्रसारण किया जा रहा है, यानी वहाँ से लाइव किया जा रहा है, तो इसको कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ का ही लाइव प्रसारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 77 नंबर, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? इसका उत्तर होगा, यानी लोकनायक भी धारण करता है, लोक सेवक भी। तीसरा नंबर लोक प्रतिनिधि, यानी इनमें से सभी होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किसी भी रचना का सिर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शीर्षक को, ठीक है। सिर मतलब जो माथा, यानी जो सबसे ऊपर में रहता है, वो किसे कहते हैं? तो शीर्षक को कहते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी विचारों का। कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी प्रूफ रीडर, ठीक है, प्रूफ रीडर, यानी जो प्रूफ करके और पढ़े। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 81 नंबर, टिप्पण और आलेखन किस पत्र के भाग है? इसका उत्तर होगा कार्यालय पत्र, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है? तो 82 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, ठीक है, यानी ये दोनों उत्तर होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 83 नंबर, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है? तो श्रव्य माध्यम है। 84 नंबर क्या आपका? आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए?
सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए और प्रभावी भी होना चाहिए, यानी इनमें से सभी। आगे यहाँ पर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था आपका सन 1780 में, ठीक है। और ये कोलकाता में हुआ था और ये बंगाल गजट अखबार के नाम से सबसे पहला जो गजट था वो तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, कहानी पढ़ना, ठीक है। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी रंगमंचीयता को, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 88 नंबर, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इसका उत्तर होगा कलकत्ता से, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, रेडियो की कितनी विधाएं हैं? इसका उत्तर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन नंबर 90 क्या आपका, निबंध की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, इसको कहते हैं निष्कर्ष, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, क्योंकि निबंध पढ़ने के बाद आखिर में निष्कर्ष ही लिखा जाता है, आखिरी पड़ाव। 91 नंबर क्या आपका, मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। 92 नंबर, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? इसका उत्तर होगा संपादक के द्वारा। यहाँ पर देखिए आगे 93 नंबर क्वेश्चन, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसमें से धातु शब्द क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से चर वाला उत्तर मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चलना भी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना भी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 94 नंबर, और 94 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है? इसका उत्तर होगा विल्बर्ट सैम, ठीक है। विल्बर्ट सैम यही क्या है, एक प्रसिद्ध जनसंचार शास्त्री है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 95 नंबर, आलेख एक विद्या है, कैसी विद्या है? तो गद्य लेखन का। आगे यहाँ पर देखिए 96 नंबर, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो जो फिल्म जनसंचार है वो किस माध्यम के अंतर्गत आता है? दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें दृश्य ना देखे और आवाज़ ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिल्म का मतलब ही नहीं होगा। तो यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। 97 नंबर, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो फीचर के लिए रूपक वर्ड का प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा संपादक के द्वारा। ये रिपीट हुआ, अभी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। 99 नंबर क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा चारों, यानी लोगों का मार्गदर्शन भी करना, मनोरंजन भी कराना और सूचना देना और शिक्षित भी करना, यानी इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। आगे यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? इसका उत्तर होगा बंगाल गजट, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते 101 नंबर क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं जनसंचार। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, और 102 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप है? इसका उत्तर होगा टेलीग्राम, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 103 नंबर, और इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी सबसे आखिरी क्वेश्चन है। अगर जो भी यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व की पहली फिल्म कौन थी? बहुत सारे स्टूडेंट मार देंगे यहाँ पर उत्तर, आला मारा। जी नहीं, ये बोलती फिल्म थी, ठीक है। लेकिन विश्व की जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी आपका, यहाँ पर देखिए, राउंड है गार्डन सीन, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम के, ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस वीडियो को एक बार दो बार अगर हो सके तो कंप्लीट देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा समझ के, ताकि आप एग्जाम में सही उत्तर लिख के आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है इसी टॉपिक पर, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, वो वीडियो तुरंत प्रोवाइड हो सके और अच्छे से टाइम पर आप उसका तैयारी कर पाओ। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।